एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज जिसका नाम हमने रखा है फार्मूला कैप्सूल। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो जेई में हो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें मैथ्स का वेटेज रहता है, फॉर एग्जाम्पल एनडीए और भी जो अदर्स स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जो भी चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं, उसको हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के फर्स्ट लेक्चर्स के जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको नियरली हम 10 लेक्चर्स में कवर करेंगे। कोई भी लेक्चर्स आपके 10 मिनट्स के आसपास रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और फॉर्मूलाज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में जो हमारे पास है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मीन्स काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। ठीक है, इसका मेन मोटो यही है। तो इसमें हमारे पास टू प्रिंसिपल्स हैं, वन इज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल्स, अनदर इज एडिशन प्रिंसिपल्स। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल्स को हम कब यूज करते हैं? जब भी आपके पास कोई भी वर्क मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन वो वर्क तभी कंप्लीट होगा जब सारे पार्ट्स कंप्लीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर आपसे बात किया कि मान लो कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इस 10 स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, एक चेयर पे बैठाना है। तो हमारे पास मान लो कि चलो ठीक है, हमारे पास टोटल हमारे पास 6 चेयर्स हैं। तो फर्स्ट चेयर्स पे क्या हो सकता है, कितने वेज से हम फिल कर सकते हैं? 10 वेज से, कोई भी इसमें से आ सकता है। सेकेंड पे क्या हमारे पास 9, 8, 7, 6 एंड 5। तो हमने देखा कि ये जो वर्क है ये कितने सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6। और ये वर्क तभी कंप्लीट होगा जब सभी चेयर्स पे स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो दैट मीन्स इफ वन इवेंट कैन अकर इन m ways and another in n ways, the simultaneous occurrence of both events in definite order is m cross n ways. दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ इवेंट्स। कहने का मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 डॉट 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 mn। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास 6 सब पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो हम सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडिशन रूल क्या कहता है? एडिशन रूल कहता है कि अगर टू इवेंट्स कैन अकर इन m एंड n ways respectively, then exactly one of the events can happen in m plus n ways। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक घर है, उस घर में मान लो कि हम यहाँ पे अंदर में, और इस साइड में हमारे पास मान लो कि 4 डोर्स है, इस साइड हमारे पास 3 डोर्स है। हम कितने तरीके से इस घर से बाहर निकल सकते हैं? अगर हमें इस फेस से निकलना चाहेंगे तो टोटल 4 वेज है, अगर इस फेस से निकलना चाहेंगे तो टोटल 3 वेज है। तो ये जो वर्क डिवाइडेड है, अगर मैं बोलूं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आइदर हम नॉर्थ साइड निकले या फिर साउथ साइड निकले। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ साइड निकलते हैं तो 4 वेज से, साउथ साइड निकलते हैं तो 3 वेज से। तो किसी भी एक को वर्क को करेंगे हम घर से बाहर होंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास देन एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स कैन अकर, कोई भी एक इवेंट अकर करे, कितने तरीके से होंगे? 4 + 3 वेज, दैट इज 7 वेज। ठीक है, तो अब बोलोगे सर हम कैसे समझेंगे क्वेश्चंस में इजीली कि हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स लगाने हैं या फिर एडिशन प्रिंसिपल लगाना है? तो उसके लिए सिंपल सा रूल है, दैट इज कि अगर आपको एंड दिखे, ठीक है, दिस वर्क्स मीन्स मान लो कि आपको ये दिखा कि आपके पास मान लो कि एक क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 5 बॉयज हैं या एक क्लास में 5 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं। हमने बोला कितने तरीके से यू कैन सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। हमने क्या बोला? एंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलूं इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल, तो बीच में क्या है? और। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है,
मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, और कैसे हम समझेंगे कि क्वेश्चंस में हमारे पास कहाँ पे क्लू छुपा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल के बारे में, और उसमें जो भी की पॉइंट्स है उसको समझेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल्स को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और उन्हें बोल सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।